गाना कह रहा है आपका क्या? अरे सुनो भौजी की वे गाना कह रहा है क्या बेटे? हम सागर में सदे आ गए माहो बा दौड़ते आ गए गांव की में लगी गोरी हम मने मने हर्षा गए गाँव में लगी गोरी हम मने मने हर्षा गए। गाँव में लगी गोरी हम मने मने हर्षा गए। तो सुनो भौजी की बे सुनो भौजी की बे कछु करो लेते तो सुनो भौजी की बे कछु करो लेते अरे तुनक तुनक तुम तो ना सुनो पाऊनी बिना के तुनक तुनक तुम तो ना सुनो बढ़िया पंक्तियां आपने गाई हैं। कैसे आइए अपनी ओर से जवाब का प्रयास कर रही हूँ। आपने जो पंक्तियां गाई हैं आपकी पंक्ति कह रही है बढ़िया पंक्ति आपने लिखी है और बढ़िया पंक्तियां आपने गाई हैं। बिल्कुल। सुनो सुनो सुनना कैसे मुन्नी होगा मुन्ना कैसे मुन्नी हो गया मुन्ना। बढ़िया बढ़िया पंक्तियां आपने गाई हैं और प्रयास कर रही हूँ। सुने आइए एक बार भूत भवन भोलेनाथ और माता भवानी बैठी हैं। दोनों में बात छिड़ जाती है। बोली भोलेनाथ आपने तो बहुत लीलाई कर ली है बिल्कुल। कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। भोलेनाथ ने कहा आखिर भवानी कहना क्या चाहती हो। क्या बेटे? बोले भोलेनाथ आप तो अजर अमर अविनाशी हैं। आप तो हमेशा अमर रहते हैं नए नए अवतार रख कर के आते हैं। हर युग में आपका वेश बदला हुआ मिलता है। और क्या बेटे? लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि द्वापर में आप नहीं मैं अवतार लेकर के आऊं। मैं अवतार लेकर के आऊं। तो देखिए मेरी पंक्ति कह रही है क्या बेटे? और जब मैं अवतार लेकर के आऊंगी तो फिर उसमें अंतर क्या मिलेगा। माता भवानी कहने लगी भोलेनाथ से भोलेनाथ कहने लगी भोलेनाथ मैं चाहती हूँ कि द्वापर में मैं कन्हैया बनकर के जाऊं। कन्हैया बनकर के जाऊं। और जब माता भवानी ने ऐसा कहा कि द्वापर में मैं कन्हैया बनकर के जाऊंगी मैं कन्हैया बनकर के जाऊंगा। मेरी पंक्ति कह रही है सुने क्या बेटे? अरे अवश्य से कहे शिवानी मेरी सुन कहने लगे माता पार्वती कहने लगी क्या बेटे? अवश्य से कहीं शिवानी अवश्य से कहीं शिवानी सुन लो तुम औगर्दमानी। एक बात रखना है जब बात शिवा की मानी आप तो हर युग में चले जाते हो
लेकिन मैं चाहती हूँ कि द्वापर में मैं कन्हैया बनकर के जाऊं। जब बात सेवा की मानी तो बदले शिव वरदानी। जब बात सेवा की मानी तो बदले शिव वरदानी। तो सोचे मन में हर दे, सोचे मन में हर दे, तो रूप बदले महादेव। और कैसा रूप बनाया। तो सोचे मन में हर दे, सभी देवता विचार भी कर रहे हैं कि एक और नया रूप देखने वाला है, एक और नया रूप देखने को मिलेगा। तो सोचे मन में हर दे, तो रूप बदले महादेव। जब राधिका बनकर के आई तो सनक सनक गए सन्ना। अरे सनक सनक गए सन्ना अब बन गई। अरे सनक सनक गए सन्ना अब पन्नी हो गई बन्ना। जब माता भवानी द्वापर में कन्हैया का रूप धारण करके आई तो मेरी पंक्ति कह रही है, अरे सनक सनक गए सन्ना अब पन्नी हो गई बन्ना। सनक सनक गए सन्ना अब पन्नी हो गई तो सोचे मन में हर दे, तो रूप बदले महादेव। तो सनक सनक गए सन्ना अब पन्नी हो गई आपके सुंदर से कटपीस का मेरी ओर से प्रयास। आपके में मुन्नी और मुन्ना मैंने भी प्रयास किया है, बन्नी और बन्ना। एक गीत और आपकी ओर से आया है, उसका भी प्रयास कर रही हूँ, सुने। गाना कह रहा है क्या? अरे सुना है तेरा और भी एक बलौं है। क्या बात है? और महीने बहुत बढ़िया। सुना है तेरा और भी एक बलौं। सुना है तेरा और भी एक बलौं। अरे मगर कमनत तुझको मेरी कसम है। तुझे बेशरम, तुझे बेशरम बेमुरब्बत कहूँ तो, तुझे बेशरम बेमुरब्बत कहूँ तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन हो। परी पश्म में तुझको रसवा करूं तो, परी पश्म में तुझको रसवा करूं तो, ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन आपने बहुत अच्छा गाया है, बढ़िया आपने गाया है। मेरी भौजाई की तौहीन होगी, ऐसी काफी पंक्ति आपने जोड़ी है, सुनिएगा।
मैं भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ, कहना पड़ा। जब घायल अवस्था में कर्ण पड़ा हुआ है, कन्हैया पहुंच जाते हैं, कन्हैया पहुंच जाते हैं अपने मित्र कर्ण के पास पहुंच गए। तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। अरे घायल पड़ा कर्ण मैदान में, मैदान में। तो दान मांगने लगे, और जब भगवान कन्हैया कर्ण से दान मांगने लगे तो कहना पड़ा, अगर दान को कर्ण सोचने लगा, क्योंकि मुझे दानी कहा जाता है, और आज जब मैं घायल अवस्था में पड़ा हूँ, तो आज भगवान कन्हैया मेरे सामने दान मांग रहे हैं, इसलिए कर्ण सोचने लगा, अरे अगर दान को दे ना सकूं तो, अगर दान को मैं दे ना सकूं तो मेरी दानताई की तौहीन होगी, और मेरी दानताई की गंगा में अपने लालों को बहा दिया एक एक करके। तो देखिए शांतनु कहने लगे माता गंगा से, अरे गंगा में लाल अपने गंगा बहाती, तो गंगा में लाल अपने गंगा बहाती, अरे शांतनु न रोक पाते बात याद आती। वचन ले लिया था माता गंगा ने कि जिस दिन आप मुझे टोक देंगे, मैं आपको छोड़कर उसी दिन प्रस्थान कर जाऊंगी, उसी दिन आपको छोड़कर के चली जाऊंगी। तो शांतनु न रोक पाते बात याद आती, तो करने को कर्म में रोक ना सका, तो जो गंगा ने एक एक करके अपने सारे लाल बहा दिए, करने को कर्म में रोक ना सका, तो मेरी हीनताई की, मेरी हीनताई की तौहीन होगी। अरे करने को कर्म में रोक ना सका, तो मेरी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए, सुबह की वेला है, मैं अपनी ओर से एक गीत और रख रही हूँ।
ये 201 रुपए की पद मुद्राएं सम्मानीय बड़े भैया श्री दिलीप कुशवाहा जी, पवन सविता जी, सौरभ सविता, मयंक सविता, आप सभी भाइयों के करकम से ये 201 रुपए की पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। एक गीत बजा गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या गाया बेटे? अरे मेरी लगन को चलो बेटे क्या बात है? वाह बेटे क्या बात है? मेरी लगन को कहाँ तूने जाना, तेरे लिए तो मेरा दिल है दीवाना, दिल है दीवाना। अरे चला भी आ चला भी आजा रसिया, अरे चला भी आजा रसिया, तो जाने वाले आजा तेरी याद सताए, अरे यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए, अरे जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए, जाने वाले आजा तेरी याद सताए। आइए, जैसे ही महाराज कैकेयी ने दो पक्षियों को आपस में बातचीत करते देखा, महाराज कैकेयी को हंसी आ जाती है। हंसी इसलिए आ गई क्योंकि महाराज पक्षियों की भाषा जानते थे, पक्षियों की भाषा जानते थे, जान गए कि ये दोनों पक्षी आपस में कैसी बात कर रहे हैं, तो उनको हंसी आ गई। और जब हंसी आ गई तो हंसते हुए महारानी कैकेयी ने देख लिया, हंसते हुए महारानी कैकेयी ने देख लिया। महारानी कैकेयी पहुंच जाती है महाराज कैकेयी के पास, बोले महाराज आखिर हंसने का कारण क्या है, बात क्या है जो आप हंसे। अब महाराज कैकेयी असमंजस में फंसे हैं, महाराज कैकेयी असमंजस में फंसे हैं क्योंकि वरदान के साथ साथ उनको श्राप भी है कि अगर वो यह बात किसी को बता रहे हैं तो उनका मरना निश्चित है। तो वो विचार कर रहे हैं, सुनिएगा। अरे पक्षियों की बात अद्भुत, तो बातें थी ऐसी प्यारी, हंसी उनको महारानी ने जब देखा, महाराज से पूछा आखिर आप हंसे क्यों, कारण क्या है। तो अरे हंसे क्यों हो इतना स्वामी, आज
तो कहने लगी हाँ। जब नहीं बता रहे हैं महाराज हाँ। तो महाराज सोच रहे हैं क्या बेटे क्या? अरे दुखी है किया, दुखी है किया ओ साथिया। अब महाराज विचार कर रहे हैं अरे ना बोलूं तो सचदेव भैया मैं अरे ना बोलूं तो जीवन मेरा साथी नहीं है, अरे ना बोलूं तो ये जीवन मेरा साथी नहीं है, क्योंकि मुझे श्राप है कि जब भी अगर मैं किसी को बता दूंगा तो मैं स्वयं पत्थर का हो जाऊंगा। अरे ना बोलूं तो ये जीवन मेरा साथी नहीं है, अरे जो बोलूं तो जीवन, जो बोलूं तो जीवन मेरा साथी नहीं है। जो मेरा जीवन साथी है अगर मैं बता दे रहा हूँ तो मेरी पत्नी मर जाएगी, और अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो ना बोलूं तो जीवन का ये साथी नहीं है, जो बोलूं तो जीवन मेरा साथी नहीं। ना बोलूं तो जीवन का ये साथी नहीं है मेरी पत्नी, और जो बोलूं तो जीवन मेरा साथी नहीं है, अर्थात मैं स्वयं मर जाऊंगा। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, सुना भैया। अरे रघुकुल की रीति भी सभी लोग कहते हैं और सभी लोग जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे रघुकुल की रीति भी, रघुकुल की रीति भी सदा से है आई, तो प्राण भले ही जाए पर वचन नहीं आई। अरे सोच में पड़े हैं राजन, सोच में पड़े हैं राजन, जिया घबराए, तो वचन टूट जाए कर तो रीति छूट जाए। तो वरदान जब जैसे ही मांगे महारानी कैकेयी ने, तो महाराज सोचने लगे रानी इसके बदले में तू और कुछ भी तो मांग सकती है, क्या तुझे पता नहीं कि राम, राम मेरे नैनों का तारा है, राम मेरी आंखों की ज्योति है, तू उसके लिए ही 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। इसीलिए वचन टूट जाए कर तो रीति टूट जाए, रीति टूट जाए। तो ऐ रानी अरे रुला दिया है, रुला है दिया, अरे ओ साथिया रुला है दिया ओ साथिया। और अगर महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं कि नादू वर तो जीवन, अरे नादू वर तो जीवन का ये साथी नहीं है, जीवन का ये साथी नहीं है, अरे नादू वर तो जीवन का ये साथी नहीं है, और अरे दे दूं वर तो ये जीवन मेरा साथी नहीं है, तो दे दूं मेरा वर तो जीवन साथी नहीं। मेरा
मेरा साथी नहीं है, और दे दूं वर तो जीवन मेरा साथी नहीं। हालांकि समय मेरे पास कम है, इसलिए गीत को मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ और एक टुकड़ा लेकर के चल रही हूँ। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। गाना गा रहा है क्या? अरे ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, बहुत बढ़िया बने। ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। अरे दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, कि दूर तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न जाए। अरे अब तो आ जाओ साजना करे क्यों मेरा इंतजार हो, और सावन आया बादल छाए, बुलबुल महके फूल खिले, तो आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? हे आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आइए प्रसंग से आप सभी को जोड़ रही हूँ, बिल्कुल नया प्रसंग लेकर के चल रही हूँ। माता वैष्णवी को लेकर के चल रही हूँ। माता वैष्णवी को जब वरदान दे दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, तो देखिए माता वैष्णवी विचार कर रही हैं, सोच रही हैं कि हे प्रभु आपने वरदान तो दे दिया, लेकिन आप अरे वर की भूले वरदाता खबर, वर की भूले वरदाता खबर, और मुझे अरे वर बिन जो आपने मुझे वरदान दिया है, वर बिन नहीं होता जीवन में सबर। सुनिएगा, हालांकि खंड गीत में कुछ नहीं है, लेकिन हल्का सा प्रयास जरूर देखें। अरे पर नहीं होता जीवन में सबर, और प्रभु आपसे अरे पर तो आया था रघुवर से
कि बर तो पाया था रघुवर से, पाया नहीं है बर। आपने कहा तो था, आपने कहा तो था कि वरदान दे रहा हूँ, लेकिन विवाह का जब प्रस्ताव रखा तो आपने कह दिया कि अभी तो मैं एक स्त्री का व्रत धारण किया हूँ, एक पत्नी व्रत हूँ, लेकिन अरे पर तो पाया था रघुवर से, पाया नहीं है पर। तो वरदानी कब आओगे? हे प्रभु, वरदान देकर के आप चले तो गए, लेकिन वरदानी कब आओगे तुम बन के महावर? महावर यानी मेरे पति के रूप में कब आओगे मेरे पास? माता वैष्णवी सोच रही हैं, इसलिए कहने लगी, अरे अब तो आओ नाथ मेरे, कि अब तो आओ नाथ मेरे, करूं कब तक मैं इंतजार, ओ कब तक मैं इंतजार, ओ हे प्रभु, आपका इंतजार करते करते अरे सतयुग त्रेता, अरे सतयुग त्रेता द्वापर बीता। आपको हल्की सी मेहनत बस इस लाइन में करनी है। कहने लगी माता वैष्णवी, अरे सतयुग त्रेता द्वापर बीता, क्या कल युग भी बिताओगे? आज भी माता वैष्णवी अपने पर्वत पर इंतजार कर रही हैं, किनका? प्रभु श्री रामचंद्र जी का। तो माता वैष्णवी कहने लगी, अरे सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कल युग भी बिताओगे। लेकिन प्रभु, अरे आने वाले सब आए हैं, क्यों? क्योंकि सतयुग में भी आए हैं, भूत भगवान भोलेनाथ ने भी कई रूप रखे हैं। ये 101 रुपए का आशीर्वाद लवी श्रीवास्तव भैया, लवी श्रीवास्तव जी और शुभ श्रीवास्तव जी, गगन श्रीवास्तव, आपके कार्यक्रमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, क्या कलयुग भी बिताओगे? तो प्रभु, अरे आने वाले सब आए हैं अवतार लेकर के, अरे आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? लेकिन तुम कब आओगे? आने वाले कब आए हैं? आने वाले कब आए हैं? लेकिन तुम कब हाँ, लेकिन तुम कब आओगे? लेकिन तुम कब आओगे? बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद भैया राम किशन यादव जी और बड़े भैया श्री अनुराग श्रीवास्तव जी